हमारी शादी की बात तो हो गई। उसने मेरी माँ से बात की। माँ ने कहा, तुम रिश्ता लेकर आओगे तो ही हम तुम्हें अपनी लड़की देंगे। उसने कहा हाँ। हाँ तो बोल दिया, लेकिन क्या उसके घर वाले आसानी से माने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा उसको। इससे शादी करनी थी मुझे, लेकिन ये जल्दी रिश्ता लेकर नहीं आए तो मेरी माँ ने दूसरा रिश्ता देख लिया और लड़के वाले को बुला लिया। वो लोग मुझे देखने आए। मैं तैयार होकर बाहर आई। सभी ने तो मुझे पसंद कर लिया और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं रिश्ता पक्का ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। मैंने उस लड़के का कहीं से नंबर पता किया और उसको बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे रिजेक्ट कर देना। उसने हाँ बोला, लेकिन फिर भी वो दोबारा देखने आया था अपने घर वालों के साथ। कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, अच्छी जॉब थी, अच्छा दिखता भी था, हैंडसम था। मगर मेरा मन तो मेरे बॉयफ्रेंड पे था। मैंने मेरे बॉयफ्रेंड से कहा कि आप जल्दी से अपने घर वालों को लेकर आओ। मेरे घर वाले अब इंतज़ार नहीं कर सकते। आप नहीं आओगे तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी और कर लूँगी किसी और से शादी। उसने रात को अपने घर वालों को कहा कि आप लोग कम से कम एक बार उस लड़की को देखने चलो। आप लोगों को पसंद नहीं आई तो मैं उससे शादी तो क्या, बात तक नहीं करूँगा। रात भर रोए, सब लोग सो गए, लेकिन ये वहाँ जग ही रहे थे। सुबह हो गए फिर भी एक ही जगह पे बैठे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बस एक ही जगह पे बैठे थे। सुबह उसके नाना जब उठे तो देखे कि वो वहीं पे बैठा हुआ है और आंसू से उसकी शर्ट भीग गई थी। उसके घर वाले ने उसकी हालत देख के मुझे देखने आए, मतलब रिश्ता लेकर आए। मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। मैं 5.6 इंच हाइट है मेरी, रंग है गोरा, एजुकेटेड हूँ, और क्या चाहिए किसी को अपने घर की बहू बनाने के लिए। ठीक तो थी और एक ही कास्ट के थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा थी ना कि हम लोग की शादी नहीं हो रही थी इतना सब कुछ होने के बाद भी, और घर का सारा काम भी आता था मुझे। फिर सबको मैं पसंद आ गई। फिर हमारी सगाई हुई। बहुत हैंडसम लग रहे थे उस दिन मुझे। मैं बहुत खुश थी उस दिन। बहुत मुश्किल से वो मुझे मिल रहा था। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, मैंने उसे पाने के लिए पूरे 5 साल तक फास्ट रखा था। साईं बाबा का फास्ट होता है ना, जो हर गुरुवार को रहते हैं फास्ट। साईं बाबा मेरे आराध्य है, मैं उनको पूछती हूँ। मैंने उसको पाने के लिए 5 साल तक फास्ट रखा था। मतलब गुरुवार को रखते हैं, हर गुरुवार को बिना गैप किए। उसका नियम अलग है। अगर आप लोग उसका नियम जानना चाहते हो तो उसका एक कॉपी ले लेना, उसके बाद आप जान जाओगे। बहुत ही ज़्यादा असरदारी है साईं बाबा का फास्ट रखना। ईमानदारी से कुछ करना नहीं रहता। फिर मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो उसके घर में मैं अपना फास्ट तोड़ूंगी, अपना उपवास जो रहती हूँ ना उसको तोड़ूंगी, वहाँ उद्यापन करूँगी। फिर शादी हो गई अच्छे से। शादी के बाद तो अच्छा चल रहा था सब कुछ समय के साथ। फिर घर वालों ने ताने शुरू कर दिए। एक तो मनपसंद की शादी थी इसलिए, और मेरे घर में हम भैया भाभी और माँ और मैं थी, बस 3। दीदी की तो शादी हो गई थी, लेकिन ससुराल में पूरे 12 लोग थे। 12 लोगों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं उस घर में टिक पाई थी। कुछ भी झगड़ा होता था तो मेरे जवाब देने से पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे। और मैं ना उस टाइम इतनी ज़्यादा सीधी सादी थी कि मेरे से कोई बड़े मुझे कुछ बोलेंगे ना तो मेरा सिर ऐसे झुका रहता था, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन ससुराल में ना जो बातचीत
करते हैं ना लड़ाई झगड़ा होते हुए, ये सब तो बहुओं का भी मुंह चलता है, क्यों नहीं चलेगा। अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, सब बोलते हैं। मैं भी, मेरी माँ जब शादी के 1-2 साल बाद आई ना, तो मेरी माँ भी मेरी बातें सुनकर चौंक गई कि तू तो कुछ बोल नहीं रही थी, सीधी सादी थी, तो इतना ज़्यादा क्यों बोलती है, ऐसे करके मेरी माँ भी चौंक गई थी। लेकिन हालात वैसे रहते हैं ना कि मुँह खोलना पड़ता है, वैसा मेरा भी था। तो फिर अच्छा से चल रहा था, बहुत मुश्किल से वो मिले। और मुझे अच्छा ये लगा कि मुझे कुछ भी बोलते ना उसके घर वाले, तो मेरे बोलने से पहले वो खुद खड़े हो जाते मेरे सामने और सब कुछ अपने ऊपर ले लेते थे, कुछ भी हो तो। तभी मैं उसके घर में टिक पाई, नहीं तो मैं नहीं टिक पाती उसके घर में। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। बस इस वीडियो को अच्छे से जानने के लिए आपको मेरे पहले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर लेना। और मेरी स्टोरी रियल स्टोरी है, मेरी कोई फेक नहीं है, मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है, तो आप जाके ज़रूर सुने। आप कैसे लगी लव लाइफ की स्टोरी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।